हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। ये हमारा गोदरेज का फ्रिज है, सिंगल डोर, और इसके अंदर 3 से 4 बार गैस डल चुका है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि पानी बस सिर्फ ठंडा है, और लेकिन बर्फ़ नहीं जम रहा है। सब कुछ सही होने के बाद भी ये हाल है। और हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कहाँ से ये कैसा क्या फ़ॉल्ट बन रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गैस चेक करेंगे कि इसमें गैस कितना है, क्योंकि ये यहाँ पे ये 3 या 4 बार कोई मिस्त्री पहले आया है और उसने इसमें गैस चार्जिंग किया है, हमें कस्टमर ने बताया है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। उसके बाद सबसे पहले ये आप देख रहे हैं प्रेशर गैस हमारा सही है, 0 या 1 का प्रेशर चल रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो लाइन है, जो हमारा देख रहे हैं कैसे गैस निकल रहा है, ये हमारी जो ड्रायर वाली लाइन है, इसको हम यहाँ पे काटेंगे। और काटने के बाद ये यहाँ पे इसको पिन वाल जो है इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले हम एक कंप्रेसर का प्रेशर चेक करेंगे कि क्या पता ऐसा हो कि हमारे जो कंप्रेसर है इसका प्रेशर डाउन हो गया हो, और जिसके कारण ये बर्फ़ नहीं जम रहा है, सिर्फ ये ठंडा ठंडा कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसका हम प्रेशर एक बार हाथ से चेक कर रहे हैं तो प्रेशर सही बता रहा है, लेकिन हम इसमें एक गेज मीटर से चेक करेंगे। 500 गेज के जो मीटर हम उससे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये आप देख रहे हैं हम ये ब्लैक कलर का कपलर लगा रहे हैं। आपको इस प्रकार से कपलर लगाना है, और अब जब आपका कपलर लग जाए तो उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा कपलर लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पाइप है इसको हम यहाँ पे कस देंगे। ये हमारी मीटर वाली लाइन है, और ये दूसरा सिरा हम ये मीटर में इस प्रकार से हम यहाँ पे कस लेंगे। और उसको हम देखेंगे कि ये कितना प्रेशर बना रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा कंप्रेसर चालू है और ये हमारा प्रेशर बनाता चला जा रहा है 150, 200, 250। अगर आपका ये प्रेशर 300, 350 बनाता है तो समझ लो आपका कंप्रेसर बढ़िया है। अगर 400 बनाता है तो बहुत बढ़िया है, 500 बनाता है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इसका प्रेशर है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका कंप्रेसर इसका मतलब ओके है, कंप्रेसर में कोई फॉल्ट नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जितना प्रेशर है वो पूरा है चला जा रहा है लेकिन इसका जो प्रेशर है बहुत बढ़िया है। तो हम यहाँ पे हमने इसकी जो प्रेशर है हमने इसको पास कर दिया है, और यहाँ से ये देख रहे हैं कि ये खींचे जा रहा है प्रेशर। और आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो है ये कंप्रेसर ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे ये जो कपलर है यहाँ पे निकाल लेंगे, और उसके बाद हम अगला स्टेप देखेंगे कि हमारा कहाँ पे ये फॉल्ट है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो हल्की सी ये जो लाइन है यहाँ पे ऑयल वगैरह आ रहा है। तो हम हल्का सा इससे पहले यहाँ पे पाइप को काट के ड्रायर जो है हम यहाँ से लगाएंगे। और आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे ये थोड़ी सी जाली है जो फिंस है, इसको हम थोड़ा सा काट रहे हैं, यहाँ पे जगह बना रहे हैं, और यहाँ से हम पाइप को काट लेंगे और हम यहाँ पे ड्रायर को यहाँ पे लगाएंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल पे आप लोग आते हैं तो प्लीज़ विजिट करें और वीडियो को पूरा देखें, और तब क्या नाम है कमेंट ज़रूर करें वीडियो देखने के बाद। और आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे ये जो ड्रायर है हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब हम इस पर ब्रेजिंग करेंगे अच्छे से, क्योंकि हमें ब्रेजिंग यहाँ पे अच्छे से करना है। अगर अच्छे से ब्रेजिंग होगा तो ही मतलब लाइफ टाइम थोड़ा सा अच्छा चलेगा फ्रिज। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो आपको यहाँ पे ब्रेजिंग करना है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारा ये कैपिलरी वाला लाइन है, कैपिलरी वाले लाइन में हमारा ये आप देख रहे हैं कि ये एंटी चॉक है। तो एंटी चॉक को हम ये जो कैपिलरी है इसको इसके अंदर डाल लेंगे, और हम पिन वाल जो है वहाँ पिन वाल जहाँ से लगाते हैं वहाँ पे वाल को लगा देंगे और कस देंगे। और कसने के बाद इसको हम कंप्रेसर को चालू करेंगे। कंप्रेसर को चालू करेंगे तो यहाँ से ये जितना भी एंटी चॉक है यहाँ से कैपिलरी से ले लेगा, और ये जो पूरी लाइन ये क्लियर करता चला जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये एंटी चॉक यहाँ से ये ले रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। हमारा जो है ये एंटी चॉक हमने जितना डालना था वो डल गया है। मुश्किल से मुश्किल आपको एंटी चॉक डालना है, 1 से 3-4 चम्मच डालना है। और उसके बाद जो कैपिलरी वाली लाइन है उसको हम यहाँ पे ड्रायर में डाल दिया है, और इसको हम यहाँ पे ब्रेजिंग करेंगे। और उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि हमने ये जो कैपिलरी है इसको हमने ड्रायर में डाल दिया है, और हम यहाँ पे ब्रेजिंग कर रहे हैं। इसको भी अच्छे से आपको ब्रेजिंग करना है। और एक छोटा सा कैपिलरी का टुकड़ा लेना है, इस प्रकार से, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। और ये जो हमारा जो दूसरा सिरा है जो हम सेल्फ वैक्यूम करते हैं इसको यहाँ पे हम लगा देंगे, और यहाँ पे भी हम इसको ब्रेजिंग करेंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि हमने ये जो कैपिलरी इसका टुकड़ा इसमें लगाया था, और इसमें हम यहाँ पे ब्रेजिंग कर रहे हैं। आपको भी ऐसे ही ब्रेजिंग करना है।
और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हमने बता रखी हैं जो बहुत बड़ी बातें बन जाती हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आप देख रहे हैं कि हमने ये यहाँ पे ब्रेजिंग कर लिया है। उसके बाद ये जो हमारा सक्शन लाइन होता है, इस सक्शन लाइन को हमें खोलना है यहाँ से, और आप लोग देख रहे हैं कि हम इसको गर्म कर रहे हैं। और जब ये गर्म हो जाए, लाल हो जाए, तभी आपको पाइप को खींचना है। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो ये टूट सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें, इसको अच्छे से लाल कर लें। जब ये थोड़ा गीला गीला हो जाता है तब इसको हल्के हल्के हाथ से बाहर की तरफ आपको खींचना है। और आप देख रहे हैं कि हमने ये खींच दिया है, और ये जो हमारा है जो सक्शन लाइन है वो हमने निकाल लिया है। उसके बाद अब हम जो ऊपर वाली जो हमने कैपिलरी का टुकड़ा लगाया था ड्रायर के अंदर, उसको हम प्लास से पंच कर देंगे। और पंच करने के बाद हम फ्रिज को चालू करेंगे और इसको पूरा सिस्टम है उसको हम फ्लश करेंगे अच्छे से। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना। और आप देख रहे हैं कि हम ये जो हमारे प्लास है उस प्लास की सहायता से उसको कैपिलरी को बंद कर दे रहे हैं। अब ये लाइन क्या है, जो चार्जिंग लाइन से एयर लेगा और जो यहाँ से ये निकलेगा। तो आप देख रहे हैं कि आपको इस प्रकार से अंगूठे से दबा के इसको फ्लश करना है अच्छे से। मुश्किल से मुश्किल आपको 8 से 10 बार करना है। 8 से 10 बार आप करेंगे, दबा दबा के आपको छोड़ेंगे, तो ये जितना भी इसके अंदर कचड़ा वगैरह है, लाइन ये क्लियर पूरा होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान दें कि सावधानी से करें, क्योंकि इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट अगर दबा देंगे तो अंदर से जो फ्रीजर है वो आपका टेढ़ा हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि फ्रीजर ना टेढ़ा हो, और इस प्रकार से आपको छोड़ना है और दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। थोड़ा 2-3 बार में ये नहीं कुछ होगा, लेकिन जब ये चौथी या पांचवी बार करेंगे तो इसमें देखेंगे कि खूब सारा ऑयल निकलेगा। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपको करना है। और आप देखेंगे कि जो हमने थंबनेल लगाया है, थंबनेल में पूरा जो ऑयल निकला है वो इसी लाइन से ही ऑयल निकला है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा तो हमने ज़्यादा नहीं दिखाया है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये हमारा ऑयल निकलना शुरू हो गया है। इसको देखो हम दबा रहे हैं और अभी हम छोड़ेंगे तो इसमें खूब सारा ऑयल निकलेगा। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑयल निकल रहा है। इसी प्रकार से आपको इसमें अच्छे से फ्लश करना है। और आप देख रहे हैं कि हमने अच्छे से यहाँ पे हमने 8 से 10 बार हमने फ्लश कर लिया है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का ये सारी जो कंडेंसर है इसको आपको गर्म करना है अच्छे से, क्योंकि क्या पता है थोड़ा बहुत जो इसका ऑयल है वो जमा रहे। तो हम यहाँ पे इसको गर्म कर देंगे फ्रीजर के अंदर। और ये जो जाली है इस प्रकार से आपको गर्म करना है, पूरी लाइन को नीचे से शुरू करना है और धीरे धीरे करके सारी लाइनों को यहाँ पे पीछे कैपिलरी जितने भी पाइप वगैरह हैं इन अंदर की और बाहर की सारी को आपको गर्म करना है। जब आप गर्म कर देंगे तो थोड़ा सा ये सफाई अच्छे से हो जाएगा और हमें कूलिंग अच्छा मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना, आपको भी इसी प्रकार से करना है। और जो ये सिस्टम जो चॉक हो जाता है तो उस सिचुएशन में ही बिल्कुल सेम ऐसा ही आपको चॉकिंग के समय भी करना है। अगर आपका सिस्टम बार बार गैस डालते हैं और वो चॉक हो जाता है, चॉक का मतलब ये होता है हमें चॉकिंग जब पता चलता है जब हम गैस डालते हैं तो हमारा जो कंडेंसर है वो गर्म हो रहता है और 5 मिनट बाद ये ठंडा पड़ जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो है सिस्टम वो चॉक हो जाता है। तो क्या होगा, जब सिस्टम चॉक हो जाए तो आपको यही चीज़ अपनाना है और इसी प्रकार से करना है जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो अंदर कूलिंग कॉइल है इसको भी इस प्रकार से आपको गर्म करना है। जब ये प्रॉपर गर्म हो जाए तो फिर दोबारा से आपको फ्लश करना है। मुश्किल से 2 से 4 बार आपको फ्लश करना है अच्छे से। तो ये सारी लाइन क्लियर होता हुआ आपको जितना भी कचरा है वो सक्शन लाइन जो होता है वहाँ से ये निकल जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से आपको यहाँ से फ्लश करना है अच्छे से। और आप देख रहे हैं कि हम यहाँ से फ्लश कर रहे हैं, 4 से 5 बार करना है मैक्सिमम। और उसके बाद इसको सफाई करके हम जो इसकी जो सक्शन लाइन है कंप्रेसर का उसमें लगा के ब्रेजिंग कर देंगे।
और आप देख रहे हैं कि हम ये सक्शन लाइन यहाँ पे हम ब्रेजिंग कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने गैस चार्जिंग की वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। आप हमारा गैस चार्जिंग की वीडियो देख सकते हैं और 101% है कि ये इस सिचुएशन से आपका जो फ्रिज है वो अच्छी कूलिंग में आ जाएगा। और लास्ट इसका आप जब बैक प्रेशर छोड़े तो अगर आपका देखें कि 0 पे नहीं आता है तो आप 4 या 5 का बैक प्रेशर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एम्पियर चेक कर लें कि आपका एम्पियर ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। अगर एम्पियर ज़्यादा आ रहा है तो समझ लो कि गैस ज़्यादा ना डालें, क्योंकि अगर इस पर गैस ज़्यादा डाल देंगे तो कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा और कंप्रेसर आपका ट्रिप करेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और आप लोग क्यों नहीं लाइक कमेंट करते हैं, आप वीडियो देख लेते हैं, हम आपके लिए कितनी मुश्किल से वीडियो लेके आते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, ताकि हमें और अच्छा लगे वीडियो बनाने में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान दें प्लीज़। और आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे ये वैक्यूम कर रहे हैं, सेल्फ वैक्यूम हो रहा है।